ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरे बच्चे के कोई देखा तो मेरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पागल हूँ बच्चे। शांत हो जाओ, हिम्मत लेके काम करो, मिल जाएगी आपकी बच्ची। केनहू से हम बेटी मिल जाए सही सलामत से, कोई आदमी देखो तो मेरा अथी करो, सपोर्ट करो। हम बहुत गरीब हूँ, बहुत दुखियाली हैं, बहुत हम बच्चे के चलते हम प्यार करता था। बच्चे ये घर एक एक बच्चे हमारा वही लड़की था। मम्मी के कपड़ा लाता खाना पीना सारा उसे करता था। मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसी चलते मेरा लौटा के सारा काम करता था, खाना बना के देता था। लगातार आपको तमाम चैनल ये अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार पिछले 15 से 20 दिनों में राजधानी दिल्ली के अंदर कई हजार लोग गायब हो चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है, शक के मुताबिक हो सकता है हरियाणा से कॉल आ रहा है, चाहे कहीं भी लड़की कहीं से भी वहाँ पे हो। शक के मुताबिक है कि कॉल अन्य नंबर से रात को 5-5 बार कॉल आने का क्या मतलब है? कैमरे चेक किए? नहीं, कोई ना पुलिस मैंने चेक करवाया, कहूँ न करवाया। बीएनएस की धारा 137 के तहत एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन 1 महीने बाद भी ये सिर्फ कागज है परिवार के लिए। इससे परिवार को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। ये 14 साल की ये बच्ची है, मैं स्क्रीन पर फोटो लगा रहा हूँ, और 14 साल की ये बच्ची है, इसी ड्रेस में है ये बच्ची। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब नोटिस जारी करके ये कह रहे हैं कि जो नाबालिग बच्चे गायब हो रहे हैं उनकी खबरें पेड तरीके से चलाई जा रही है। तो आज उनके लिए आंख खोलने वाली ये रिपोर्ट है। 1 महीने से छानबीन चला, वो उन्हीं के जाने छानबीन चल रहा है कि मैं हौसला धरा रहा है। एक आदमी से मेरा अथी है, केस चल है, तो वह धमकी दिया था। हाँ। धमकी दिया था से मैं तेरा लड़की के उठवा के उल्टा फंसाऊंगी। क्या मैंने कहा कि भाई ऐसी बात है, लड़की हमारी 2 गायब हो चुकी है बच्ची, इस मारे हम फोन पे शक कर रहे हैं। और दूसरे नंबर उन्होंने कहा कि जो करना है कर ले। हमने कहा कि कंप्लेंट में आपका भी नंबर देने वाला हूँ, तो कह रहा है जो करना है कर ले। लड़की को उठवा के आपको फंसवाऊंगी। हमारा बच्चे के कोई देख रहा है, चाहे कोई भैया लोग देख रहा है हमारा बच्चे का शकल, तो हमारा फोन करके हमारा बच्चे के बुला दो। एक की उम्र 17 साल है, एक की उम्र 15 साल है। आप समझिए, वो 2 बच्चियां अपने घर से अचानक गायब हो जाती हैं और 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस महज ये कह रही है कि हम पता लगा रहे हैं। मैं कहूँ हमारी खतर मेरे बच्चे के हमने पास में के नौसियान दो, बहुत हम परेशान में झेल रहा हूँ 1 महीना से। मेरा आदमी काम पर नहीं जाता है, मैं भीख मांगने का तैयारी हूँ। मेरे बच्चे मेरे गाँव से आन दो, मैं पागल हो गया बच्चे बना। ये बच्चियां गायब होकर आखिरकार दिल्ली से कहाँ जा रही हैं, और जो लगातार आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उन आंकड़ों में 100% वास्तविकता है। ये कोई झूठी फूटी खबर नहीं है, ना ही कोई न्यूज चैनल हम कहें तो अफवाह फैला रहा है, जिस तरीके से पुलिस की ओर से बयान आ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में एक खबर के बाद लोगों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार आपको तमाम चैनल ये अपडेट दे रहे हैं कि किस प्रकार पिछले 15 से 20 दिनों में राजधानी दिल्ली के अंदर कई हजार लोग गायब हो चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जनता कॉलोनी साहबा डेरी थाने के अंतर्गत ये पूरा एरिया आता है। झीलवाला रोड का पूरा ये क्षेत्र पड़ जाता है। यहाँ से भी 2 नाबालिग बच्चियाँ गायब हो चुकी हैं। आपको बता दें, पिछले 1 महीने से ये बच्चियाँ गायब हैं। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब नोटिस जारी करके ये कह रहे हैं कि जो नाबालिग बच्चे गायब हो रहे हैं उनकी खबरें पेड तरीके से चलाई जा रही हैं। तो आज उनके लिए आंख खोलने वाली ये रिपोर्ट है। पिछले 1 महीने से एक गरीब माँ बाप के 2 बच्चे गायब हैं, अलग अलग बच्चियां गायब हैं। एक की उम्र 17 साल है, एक की उम्र 15 साल है। आप समझिए, वो 2 बच्चियां अपने घर से अचानक गायब हो जाती हैं और 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया। पुलिस महज ये कह रही है कि हम पता लगा रहे हैं। माँ बाप से बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी क्या स्थिति है, और समझिए ये दिन पर दिन घुट रही हैं। एक माँ का इलाज एम्स के अंदर चल रहा है, एक माँ सही से खाना नहीं खा पाती है। और ये तस्वीर आप दिखाएंगे जरा, तो ये 2 बच्चियों की तस्वीर है। हमने इन माँ बाप की सहमति से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जहां भी आपको ये बच्चियां नजर आई, आप इन बच्चियों का, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क जरूर करें। अब इन 2 बच्चियों की जो माता पिता हैं, इन जब कंप्लेन लेकर गई थी, चूंकि ऐसा प्रावधान है कि जब नाबालिग बच्चियां घर से लापता होती हैं तो उनके खिलाफ उनके जो है एफआईआर दर्ज की जाती है। तो इसमें भी बीएनएस की धारा 137 के तहत एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन 1 महीने बाद भी ये सिर्फ कागज है परिवार के लिए। इससे परिवार को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। आउटर नॉट डीसीपी का ये पूरा का पूरा मामला है। मैं जरा बात करता हूँ परिवार से। क्या नाम है आपका?
रेणु देवी ने। रेणु देवी। हाँ, कितने दिनों से आपकी 14 बच्ची गायब है? तारीख है, 14 तारीख है सर। 14 तारीख जी, पिछले वाली 14 हाँ तारीख से। पिछले वाले 14 से। तो अब 1 महीना होने वाला हाँ है इस ये बात 14 तारीख आएगा तो 1 महीने लग जाएगा सर। को। क्या नाम है आपकी बच्ची का? निशु कुमारी, कितनी उम्र है उसकी? 17 साल। कैसे गायब हुई है ये बच्ची? पता नहीं, घर में से था कोई, अब बाहर से बुला लिया कि क्या क्या, मेरे को पता ना था, हम सो गए थे। कितने बजे की बात है? 3 बजे के करीब में, दोपहर में। दोपहर में सर। तो क्या ड्रेस पहन के गई है कुछ? वो ड्रेस बता देना, रे बच्चे बता दे बेटा, कहाँ पंकज का है ड्रेस, कौन सा पहन के फोटो में? पापा के आप फोटो मुझे में। ये बताइए, जो बच्ची आपकी गायब हुई है, सर तो पहले क्या किसी पर शक था? किसी से कोई नहीं, बातचीत करती हमारा थी बच्चे, आपकी बच्ची? हमारा बच्चा किसी से न बात करता था सर। हम्म। किसी से नहीं, किसी से शक नहीं है, किसी से शक नहीं है। तो शक आसपास रहा- कैमरे चेक किए पुलिस नहीं, ने? कोई ना पुलिस मैंने चेक करवाया, कहूँ न करवाया। बोला सर कहते हमारा इस पर थोड़ा शक है, हाँ। इनके लड़की से थोड़ा बात होता था, तो सोना से शक है, से थोड़ा कमरा चेक करवा दो। उसका नंबर भी दिया, वो पकड़ के ले गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं, ले छोड़ दिया। कराया मेरे हाथ नहीं। हमको कहा, आपको नहीं हाथ है तो कोई के हाथ हो तो होगा ना, आपको लोग को पता होगा ना। आप लोगों को एक लड़के पे शक था? हाँ हाँ, उस नंबर लड़के को- नहीं, नंबर निकला था इसीलिए शक था। मैसेज द्वारा निकला था ना, इनके लड़की के निकला था ना। हाँ। तो हम कहलिए तो वो हो सके उनकी हाथ होगा। हाँ। उनके ले गया, नंबर दिया, तो पूछताछ किया, पूछताछ करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो कोई सुनवाई नहीं लिया। यही कपड़े पहन के गई देखिए, है, ये बच्ची है यही पहन के गई है। और इसकी उम्र 17 साल है 17 साल से आधार कार्ड में, लेकिन उम्र इसकी और भी कम है। कम है, इनसे लड़की से कम है। 14 साल उम्र 14, है। हाँ। देखिए 14 साल की ये बच्ची हाँ। है, मैं स्क्रीन पर फोटो लगा रहा हूँ। और 14 साल की ये बच्ची है, इसी ड्रेस में है ये बच्ची। ये भी पहनी है, जहाँ पहन के गई जैसे है ना, वैसा ही है फोटो उनका। जिस तरीके की फोटो आपको दिख रही होगी, इसी वेशभूषा में ये हाँ। बच्ची है। आपको कहीं पर भी नजर आए, किसी भी जगह पर, आप तुरंत रात में 24 घंटे कभी भी आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बस शर्तें हैं कि आप जब आपको लड़की मिले तभी आप कॉल करें, बेवजह पूछने के लिए आप कॉल ना करें, अन्यथा हम भी आपको जो है ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। सीधी सी बात है। आइए अब मैं जरा इनकी माता से और बात करता हूँ। ये जब बच्ची आपकी गई है, हाँ, हाँ। आप उसके अगले दिन पुलिस स्टेशन में गई थी? उसी हाँ, दिन गई नहीं थी? उसी रात में गए थे, उसी रात में गए थे। जब खोजा ना, नहीं मिला ना, बोले दुकान में होगा, इनके घर पे होगा, तो नहीं मिला ना। तब हम कहे थे हमारा बच्चा नहीं, रात 10-11 बजे रात के खोते खोते नहीं हुआ, तब हम निकले। तो इन दोनों की फोटो साथ में खींची हुई थी या आपने नहीं, खींची? उधर से बनवाए थे मोबाइल में से। अच्छा, मोबाइल हाँ, में से ये फर्क किए थे ना, तो उधर से बनवाए थे। तो इन दोनों की दोस्ती थी आसपास आपस में? नहीं, ये बहन है ना, दोनों दोनों बहन। बहन हाँ चचेरी में गई हाँ, चचेरी। ये तो हमारा लड़की नहीं जाता था, इनके लड़की काम पर चला जाता था ना। हाँ। वो आता था तो अपना है तो कैसे भगा दे, अपना बहन है तो कैसे भगा सकता हो। हम्म। तो अपना दोनों अपना बैठता था, मेरे सामने में बैठता था, रहता था, खाता था, पीता था, सब कुछ करता था। हाँ। तो ये इस महीने घटना को 1 महीना होने को जा रहा है। हाँ, आप पुलिस स्टेशन में जाती हैं, पुलिस क्या बोलती है आपको? पुलिस तब जाता हूँ तो कहता है बेटा मिल जाएगा, उधर से भी फोन करता है तो रोता हूँ, तब कहता है बेटा कोई बात नहीं, मिल जाएगा, मैं छानबीन कर रहा हूँ। 1 महीने से छानबीन चल हाँ, रही है। 1 महीने से छानबीन चला, अब उन्हीं के जाने छानबीन चल रहा है कि भाई हौसला धरा रहा है। नंबर से कॉल आता है हरियाणा से कभी कहीं और उस दिन रात को आया था 2 बजे के रात में क्या कॉल? कॉल आया था। उधर से ना, उधर से कोई बोल रहा है ना, इधर से हम लोग बोल रहा है। हम उनके आवाज सुनने ले चाह रहा हूँ, से हमारा कोई बात करे, से लॉन्ग नंबर ला गया चाहे कुछ भी ला गया, तो ना उधर से खाली अपना आपस में वो दोनों बात कर रहे हैं हल्का हल्का, ना उधर से बोल रहे ना, आवाज कुछ नहीं आ रहा। मतलब किस तरह का कॉल आता है कभी हाँ कभार? हाँ, कभी कभी। हरियाणा के नंबर हाँ, तो फिर मिलाया, कम से कम 7 बार कॉल आया 2 बजे के करीब में, रात में। तब जाके इनके मोबाइल से मिलाया तो उठाया। हाँ, उठाया तो करा कि हरियाणा से बोल रहा हूँ, तब जाके फिर कर दिया। बताया उनको कि हाँ, ऐसी तो लड़की लड़की गायब हो दिया चुकी है। सब जो कुछ। भाई आप कॉल कर रहे हो 2 बजे रात का, क्या मतलब है? एक बार गलती से कॉल लग जाएगा, बार बार थोड़ी ना लग जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ड्राइवर को हम लगा रहे थे। हमने कहा एक बार ड्राइवर को लगाओगे, 2 बार थोड़ी ना लगाओगे, 5-5 बार कॉल आ चुका है आपका। फिर उन्होंने कहा कि हरियाणा का नंबर है, गलती से लग गया। मैंने कहा कि भाई ऐसी बात है, लड़की हमारी 2 गायब हो चुकी है बच्ची, इस मारे हम फोन पे शक कर रहे हैं। और तो दूसरे क्या बोला नंबर उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो करना है कर ले। हमने कहा कि कंप्लेंट में आपका भी नंबर देने वाला हूँ, तो कह रहा है जो करना है कर ले। बाल उखाड़ लो। हाँ, हाँ? ऐसा बोल रहा है। अरे बाल उखाड़ लो अपना, जो फिर मैंने करना है कॉल बाल करा उखाड़ तो फिर लेना। ब्लैक लिस्ट उन्होंने नंबर कर दिया हमारा। तो आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में भी कुछ इस तरीके हाँ हाँ, हरियाणा हो सकता है, शक के मुताबिक हो सकता है हरियाणा से कॉल आ रहा है, चाहे कहीं भी लड़की कहीं से भी वहाँ पर हो। वहाँ पे हो। शक के मुताबिक है कि कॉल अन्य नंबर से रात को 5-5 बार कॉल आने का क्या मतलब है? आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बिहार में कहाँ से? सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिला। जी।
देखिए दूसरी माता जी भी हैं, इनकी बेटी का नाम क्या बताया आपने? रूपमाला। रूपमाला नाम है आपकी बेटी का। क्या नाम उम्र है इसकी? 15 साल है आधार कार्ड पर। एक साथ में दोनों के है तो 2 महीना 3 महीना आगे पीछे के है। अच्छा 15 साल आधार कार्ड पे। कौन सी हाँ। क्लास में पढ़ रही थी? वो 8वीं में थे। 8वीं क्लास में। जी। तो आप घर पे नहीं रहती थी आप? ना काम पर चल जाते थे। काम पे चले जाते थे। तो जी। ये आपकी लड़की जब गायब हुई है तब भी आप काम पे ही थी? आ गई थी मैं। आ जो गई थी। चल गया था ना, हाँ। तो ये बताया से देखो तो ना घर में दोनों। कभी कुछ डिस्कशन हुआ कि माँ कभी लड़ाई हुई हो, आपने कोई धमकाया हो या किसी से भाई से कोई बहसबाजी हुई हो कुछ इस तरीके से? एक आदमी से मेरा एथी है, केस चलै है, तो उहे धमकी दिया था। हाँ। धमकी दिया था से मेरे तेरा लड़की के उठवा के उल्टा फंसाऊंगी। कौन धमकी दिया था? क्या नाम है? केवल। केवल। केवल है। क्या नाम है इसका? केवल ही नाम है इसका? केवले नाम है। क्या काम करता है ये? वो धनिया मिर्ची के काम करता है। धनिया मिर्ची बेचता है? जी। तो बाजार उसने कब बाजार धमकी दिया था आपको? हो गया 5-6 महीना। 5-6 महीने पहले धमकी दिया था आपको? जी। क्या धमकी दिया था उसने? से मेरा घर बारी के थाना में बंद करके पिटवाते हो ना, तो आपको लड़की को उठवा के आपको फंसवाऊंगी। वो ये उसने धमकी बोला था? वो बोला था। आपने ये चीज पुलिस को बताई? सारा बार हो गया है। तो पुलिस ने क्या बोला? नहीं कुछ लिख रही थे। उसका नाम नहीं डाला उसने? नहीं नहीं कहते नहीं उल्टा फंसाते हो। अब फिर आया हो फंसाने। केवल के फंसने के है, केवल के पिटाने के है। सारा वो बात बोला पुलिस वाली ने। पुलिस वाली जो महिला थी वो जी। उसी का पक्ष ले रही गई थी। हाँ। इहो गई थी, मैं गई थी, तो बोला से ओकरा पिटाने के है। उल्टा फंसा दिया एक बेर, तो चाहते हुए यही बेर भी फंसा दूंगी। नहीं लेकिन होगा उसने कुछ। आपको ऐसा धमकी दिया है, ये बात सच है? सही है। पूछ लो, साथे में था ये। इसने धमकी दी थी उसने? मेरे सामने में हम तब ना जाना रहा इनका मामला, ये समझे हम नहीं जानता। लेकिन इनको धमकी हाँ, दिया, इनके इनको मामला। धमकी दिया है आपको पुलिस? जी, पुलिस ने दिया। केवल। ये कह रहा था बाद तो वो में। क्या काम करता है? ये हल्दी मिर्ची का काम जी। करता है। और इसके बाद आपकी बच्ची अचानक गायब हो जाती है घर से। जी। तब हो सकते है कहूँ उहे उठा दिया होगा। आकि क्या हुआ तब मैं तो एक आदमी धमकी दिया था। अब कौन किया नहीं किया मेरा पता नहीं। क्या करूं? कहना चाहती हैं अपनी बेटी से, अगर आपको देख रही है आपकी बेटी आपको? केनहू से हम बेटी मिल जाए सही सलामत से, कोई आदमी देखो तो मेरा अथी करो, सपोर्ट करो। क्या कहूँ चाहतू? उसके कारण आपकी तबीयत भी खराब होती जा रही है? वो आरो हालत खराब हो गया वही चलते। अकेली लड़की थी ये? जी। 3 लड़कियां है ना, तो एगो की शादी हो गया है, एगो स्कूल गया है, आ एगो उहे सारा काम उहे करता था। मम्मी के कपड़ा लाता खाना पीना सारा उहे करता था। मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसी चलते वो मेरा लौंडा के सारा काम करता था, खाना बना के देता था, सारा घर का काम वही देखती उहे करता थी? था। स्कूल से आने के बाद जी। तो वही बच्ची गायब हो गई। उहे को बच्चा गायब हो गया। देखिए कि कौन उठा लिया कि क्या हुआ मेरा तो नहीं पता है। बीमारी वाला आदमी के जा न पाते हूँ। थाने में कितने बार जा चुकी हैं अब तक आप? वो तो थाना में तो 2 बेर चल गया। हाँ। कई बार 2-3 चक्कर काट बेर चुके जा हैं। लिया। उधरे से फोन करता है ना, उधरे से फोन करता है, बोली कहा क्या सर कुछ खबर हुआ कि ना, तो बेटा मिल जाएगा, मैं छानबीन कर रहा हूँ। 1 महीने से छानबीन हाँ चल रही है। छानबीन कर रहा है, समझे कि जी। आज भी जाने वाला हूँ उन्हीं अब के क्या पास। अपील करना चाहती हैं अगर आपकी बच्ची कहीं आपको देख रही है, हाँ, किसी गुस्से में कोई लड़ाई झगड़ा आपसे बच्ची हमारा के साथ? बच्चे के ऐसे टच भी न करता हूँ। हमारा बच्चे का हर चीज पूरा होता था, हर चीज की बात करो, ना फालतू के ना जाता था, ना किसी से बोलता था, ना कुछ भी नहीं। हमारे संगे खाता था, हमारे संग में बैठता था, क्या दुकान भी नहीं जाने देते थे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। धमकाया हो कि नहीं, नंबर कमाएंगे नहीं इसलिए? नहीं नहीं, हम नहीं धमकाए थे बच्चे के। हमारा बच्चे के नंबर ना आता था तो कैसे धमकाएं? नंबर आता है तब ना बाप मतारी डांटता है से हाँ बेटा किसका नंबर है, नहीं है। मेरे बच्चे का कोई अथी नहीं। अभी क्या समझे? कहना चाहोगी अगर कोई देख रहा है हमें? हमारा बच्चे के कोई देख रहा है, चाहे कोई भैया लोग देख रहा है हमारा बच्चे का शकल, तो हमारा फोन करके हमारा बच्चे के बुला दो। हमरा यही मेहमानी करता हूँ सब भैया लोग के। हम बहुत गरीब हूँ, बहुत दुखियाली हैं, बहुत हम बच्चे के चलते हम प्यार करता था। बच्चे ये घर एक बच्चे हमारा वही लड़की था। बहुत परेशान में, ना खाना पीना बच्चे से ना खिला पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ, समझे कि नहीं भैया? मैं कहूँ से मेहमानी करता मेरे बच्चे के हमरा पास में के ना सियान दो। बहुत हम परेशान में झेल रहा हूँ 1 महीना से। मेरा आदमी काम पर नहीं जाता है, मैं भीख मांगने का तैयारी हूँ। मेरे बच्चे मेरा गाँव से आन दो, मैं पागल हो गया बच्चे बना। मेरे बच्चे मेरा पागल हो गया। मेरे बच्चे के कोई देखा तो मेरा क्या? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं पागल हूँ बच्चे।
शांत हो जाओ, हिम्मत लेके काम करो, मिल जाएगी आपकी बच्ची। हम बहुत बच्चे के हम हमें शिक्षा देते थे, न कि हम जाने देते थे, न कुछ नहीं करते थे मेरे बच्चे के। मेरे बच्चे फालतू भी न जाता था कि न जाता था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखिए ये तस्वीर वो है जो शायद आपको कोई नेशनल मीडिया दिखाने के लिए नहीं आएगा, और यही वजह है कि हमारे पास पिछले कई दिनों से लगातार इनकी कंप्लेन आ रही थी। सामान्य सा परिवार है, कमरे किराए पे रहते हैं ये लोग, रिक्शा चलाते हैं, ये देख रहे होंगे रिक्शा आप, इस तरीके का रिक्शा ये लोग चलाते हैं, कोई सब्जी बेचता है। तो आप समझ जाइए ये बच्चियां गायब होकर आखिरकार दिल्ली से कहाँ जा रही हैं। और जो लगातार आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उन आंकड़ों में 100% वास्तविकता है। ये कोई झूठी फूटी खबर नहीं है, ना ही कोई न्यूज़ चैनल हम कहें तो अफवाह फैला रहा है, जिस तरीके से पुलिस की ओर से बयान आ रहे हैं। अब देखना होगा, दिल्ली पुलिस लगातार परिवार को भरोसा तो दे रही है, लेकिन परिवार जो आरोप लगा रहा है कि आसपास के एक भी कैमरे अभी तक नहीं खंगाले गए हैं। सही बात है ये? सही बात है, ये सही बात है? सही बात है। कहूँ कि यहाँ से पूरा वहाँ तक झील तक कैमरा लगाओ, कोई सुनवाई एक बार भी खंगाला नहीं गया। कोई तो सुनवाई समझ जाइए लोकल एरिया की जो कैमरे के सर्विलांस है उसको पुलिस ने एक बार भी नहीं खंगाला है। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि पुलिस बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। हम भी उम्मीद करते हैं, आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि स्क्रीन पर जो आप बच्चियों की फोटो देख रहे हैं, अगर ये 2 बच्चियां आपको किसी भी हालत में कहीं पर भी नजर आती हैं तो आप सबसे पहले दिल्ली क्राइम मोर्चा पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करें। हम परिवार को तुरंत सहयोग करने का, उनकी बच्ची उनको वापस लौटाने का भरपूर प्रयास करेंगे। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में बच्ची को देखें, हम तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना देकर उस बच्ची को रिकवर करवाएंगे। या अगर बच्ची खुद कहीं पर मौजूद है, कहीं हमें देख रही है, तो उससे भी निवेदन है कि आप अपने घर लौट जाओ, आपके मम्मी पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। वो आपको कभी कोई डांटेंगे नहीं, किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करेंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। आप जहाँ भी हैं लौट कर आ जाइए, और ये खबर वास्तविक है, इसको शेयर करिएगा जिससे कि इस परिवार की मदद हो सके, क्योंकि गरीब लोगों का सुनने वाला इस समाज में कोई नहीं होता है। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।